बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपनी खैरियत बताते रहा करिए कमेंट्स में। आजकल हालात जैसे चल रहे हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है एक स्वीट डिश। बहुत जल्दी बनने वाली है, बहुत आसानी से बन जाती है। मैंने अपनी मामा से सीखी थी। अगर आप कोई मीठा जल्दी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। आप बच्चों को भी ये बना के दे सकते हैं, उनको भी ये बहुत पसंद आएगी। बस आपने करना यह है कि आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आपको हर स्टेप का पता चले और आप भी ये रेसिपी अच्छे से बना सकें। रेसिपी बहुत आसान और जल्दी बनने वाली है, तो आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है चावल का आटा। चावल का आटा आपको बाहर से मिल जाता है। अगर आपको बाहर से नहीं मिल रहा तो आप खुद चावल लेके उसको पीस लें। इसके मैंने 2.5 टेबल स्पून ले लिए हैं। उसके बाद आपको शुगर चाहिए, इसके मैंने 2 टेबल स्पून ले लिए हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम और किशमिश ली है, आप पिस्ता या काजू भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने मिल्क लिया है। मिल्क आपने कच्चा नहीं बस इस्तेमाल करना, पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क आपने 1.5 ग्लास लेना है। 1 ग्लास आपके सामने और हाफ मैं बाद में ऐड कर दूंगी। अब हम चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। इसको मैंने केतली में डाल दिया है। इसको आपने बॉईल होने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पे। और जब तक ये बॉईल हो रहा है आप भी भाग के जाएं और चैनल सब्सक्राइब कर दें मेरा, और मेरी वीडियो भी लाइक करें। जो चावल का आटा आपने बॉइलिंग मिल्क में डालना है वो कभी भी आपने डायरेक्ट ऐसे नहीं डाल देना। इस तरीके से वो फुटकियाँ और क्लॉट्स अंदर बन जाते हैं। तो आपने करना ये है कि जब आप कस्टर्ड बनाते हैं जिस तरह वहाँ आप पाउडर पहले मिक्स करते हैं थोड़े से दूध में और वो आप डालते हैं, इसी तरीके से आपने चावल का आटा पहले 2 to 3 टेबल स्पून मिल्क के अंदर मिक्स करना है और फिर वो आपने बॉइलिंग मिल्क के अंदर डालना है। ये देख सकते हैं मैंने भी अंदाजे से 2 to 3 टेबल स्पून मिल्क में चावलों का आटा मिक्स करना है और उसके बाद हम लोग इसको उबलते दूध के अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। देख सकते हैं चावलों का आटा अच्छे से मिक्स हो गया अंदर और मिल्क भी बॉयल हो चुका है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है स्वीट डिश में तो आप इसमें वो इलायची या इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं पसंद तो मैंने ऐड नहीं किया। अब इस बॉइलिंग मिल्क में हम लोग पहले शुगर ऐड करेंगे और इसके बाद हम चावलों का आटा ऐड कर देंगे। इसको आपने चम्मच से हिलाते रहना है, चम्मच से हिलाना नहीं छोड़ना। जैसे ही आपने हिलाना छोड़ दिया वो नीचे फुटकियाँ और क्लॉट्स बन जाएंगे और जो बहुत बुरे लगते हैं। अभी देख सकते हैं इसको आपने कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है चम्मच के साथ। स्वीट डिश बनाने में कोशिश करें कि आप लकड़ी का चम्मच यूज़ करें, उससे ज़्यादा अच्छी बनती हैं। अब ये पक रहा है, जैसे ही इसके साइडों पे बबल्स आना शुरू होंगे तो आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। और जनाब हुआ ये कि चम्मच भी मैं हिला रही थी और वीडियो भी मैं ही शूट कर रही थी, तो कैमरा जो था मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था, मुझे आइडिया नहीं हुआ। तो इसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। अब बबल से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये पक गई है। इसको ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि जब ये ठंडी होती है तो ये गाढ़ी हो जाती है खुद ही। अब हमने फ्लेम ऑफ करके इसको डिश में निकाल लेना है। इसको मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है और मैंने किशमिश से और कटे हुए बादामों से इसको गार्निश किया है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है आप भी ट्राई करें। अगर आप किसी और तरह से बनाते हैं तो आप अपनी रेसिपी भी कमेंट्स में शेयर करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।